इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि एक बार फिर से मोदी सरकार के चमचों ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। मोदी के हवारी मुसलमानों के खिलाफ फिर से कौन से घिनौने मंसूबे बनाना शुरू कर दिए हैं, जानकर आप भी दंग रह जाए। मोदी का गोदी मीडिया भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले इंतहा पसंद ज़हनियत के मालिक लोगों की पर्दापोशी करने लगा। मोदी सरकार के हवारियों ने चीन पर गुस्सा निकालने की बजाय मुसलमानों पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि इंतहा पसंद मोदी भी फ्रांस के सदर के नक्शे कदम पर कैसे चल पड़ा और मुसलमानों के खिलाफ कौन से घिनौने मंसूबे की मंजूरी दिलवा डाली। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि असदुद्दीन अवैसी और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने कैसे मोदी सरकार और इसके हवारियों की रातों की नींदों को हराम करके रख दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, एक बार फिर से भारत के इंतहा पसंद ज़हनियत रखने वाले हिंदुओं ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। बाबरी मस्जिद से लेकर दिल्ली फसादात तक हमेशा से मुसलमानों को भारत में बीजेपी और आरएसएस के कारिंदे निशाना बनाते हैं। मोदी सरकार जो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंतहा पसंदी की हवस की प्यास को बुझाने के लिए मुसलमानों के खून की प्यासी बन चुकी है। मोदी का गोदी मीडिया और इसके एंकर्स भी मोदी के हिंदुत्व के एजेंडे को परवान चढ़ाने में लग गए। चीन से जूते खाने का गुस्सा निकालने के लिए भारतीय मीडिया के एंकर्स को कुछ और ना मिला तो मुसलमानों के खिलाफ महाज खोल दिया। भारत में कुछ भी हो तो इल्जाम मुसलमानों पर लगा दिया जाता है और आरएसएस के गुंडे जो हमेशा मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, जिसके बारे में दुनिया भर के इंसानी हकूक की तंजीमें भी तहलका खेज इंकशाफात कर चुकी हैं। भारत में रहने वाले मुसलमान मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से रोजाना की बुनियाद पर जुल्म सितम को बर्दाश्त कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मोदी सरकार जो हमेशा ये राग अलापती रहती है कि इनकी हुकूमत ने अक़लियतों को बाकी ममालिक की निस्बत ज्यादा हकूक दिए हैं, लेकिन अमेरिका के इदारे बराए इंसानी हकूक के कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भारत को अक़लियतों के लिए बदतरीन और गैर महफूज मुल्क करार दिया था। दुनिया भर के ममालिक जो अभी तक आलमी वबा से निपटने की कोशिश कर रहे हैं और इस आलमी वबा ने भारत समेत दुनिया भर के ममालिक को अपनी लपेट में लिए रखा, लेकिन भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं ने इस वबा को भी मुसलमानों से जोड़ दिया था और मुसलमानों से किसी किस्म की कोई भी चीज लेने से इनकारी हो गए थे। अब एक बार फिर से मोदी के हवारियों ने मुसलमानों के खिलाफ घिनौनी साजिशों के जाल को बिछाना शुरू कर दिया। मोदी ने इंतहा पसंद तंजीमों और इसके हवारियों को खुश करने के लिए वो इकदाम कर डाला जिसके बारे में भारत के अहम सियासी रहनुमा भी डर रहे थे। मोदी ने भारत के मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी। मुसलमानों की मजहबी आजादी पर आरएसएस के बेलगाम गुंडों का खतरनाक वार। आलमी ताकतें खामोश तमाशाई बन गई। मोदी की दिन ब दिन बढ़ती हुई जारहाना पॉलिसियों ने भारत को टुकड़ों में तकसीम कर दिया। भारत की मुतअद्दिद रियासतों में आजादी की आवाजें बुलंद होने लगी हैं। इंतहा पसंद मोदी हुकूमत ने एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी और हिंदुत्व सोच की अक्कासी करते हुए रियासत असम में हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले तमाम मदारस खत्म करने का बिल मंजूर कर लिया, जिसके तहत रियासत असम में कायम तमाम मदारस अप्रैल तक स्कूलों में तब्दील कर दिए जाएंगे। हिंदू इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी ने बिल की मंजूरी दी, जबकि कांग्रेस समेत ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने बिल की मुखालफत की और असम्बली से वॉकआउट किया। अपोजिशन की जमातों ने बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि इस इक़दाम से मुल्क में मुस्लिम मुखालिफ जज्बात को मजीद तकवीत मिलेगी। भारतीय हुकाम के मुताबिक बिल पास होने के बाद रियासत असम में तमाम मदारस सेकुलर स्कूल में तब्दील हो जाएंगे, जहां तालिब इल्म कुरान की तालीमात हासिल नहीं कर सकेंगे। रियासत असम के वज़ीर तालीम ने ट्विटर पर इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि बिल के पास होने पर बीजेपी और आरएसएस के बड़े खुश हैं, जबकि बिल पास होने के बाद हुकूमत के मतहत चलने वाले तमाम मदारस 1 अप्रैल से बाकायदा स्कूल में तब्दील हो जाएंगे। ख्याल है कि इससे कल भारत की रियासत मध्य प्रदेश के जिला मंदसावर के गाँव ड्रौना में एक मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब दाएंबाजों की तंजीम के कारकुन अयोध्या में मंदिर के लिए फंड्स जमा करने रैली की शक्ल में जा रहे थे, जो 1992 में शहीद की गई बाबरी मस्जिद की जगह पर तामीर हो रहा है। कारकुन हाथों में झंडे लिए हुए मस्जिद के गिर्द जमा हुए और नारे लगाते रहे और चंद अफराद मस्जिद की छत पर भी चढ़ गए और इसकी बेहरमती भी इन अफराद की जानब से की गई। उसी रोज इंदौर में भी इस तरह का वाकया पेश आया था और फंड्स जमा करने के लिए रैली निकालने वाले अफराद ने मुबैना तौर पर मस्जिद को नुकसान पहुंचाया और मजहबी नारे लगाते रहे और मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। हनुमान चालीसा हिंदुओं के देवता हनुमान का भजन है। पुलिस का कहना था कि वाकये के नतीजे में पथराव और फायरिंग हुई, जिससे रैली में शरीक चंद अफराद जख्मी हुए। वाकये के हवाले से 4 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं और 27 अफराद को इब्तदाई तौर पर हिरासत में लिया गया। भारत में पेश आने वाले वाकये पर पाकिस्तान के सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि भारत में मसाजिद की बेहुरमती बढ़ती जा रही है। अक़लियतें बिलखसूस मुसलमान खुद को अलग और खौफजदा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत की फाशिज्म भारत को सिर्फ हिंदुओं का मुल्क बनाने का बायस बन रही है। नाज़रीन इकराम, भारतीय मुसलमानों के दबंग रहनुमा असदुद्दीन अवैसी जो हर प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों के हक की बात करते हैं और बाबरी मस्जिद के फैसले के बारे में भी असदुद्दीन अवैसी ने मोदी सरकार के अज़ाइम के खिलाफ खुलकर बात की थी, जिसके बाद मोदी सरकार के हवारियों ने इनके खिलाफ अदालत में केस चला दिया था। असदुद्दीन अवैसी को मुसलमानों के हकूक की जंग लड़ने और बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर आरएसएस के गुंडों ने इन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद वो मुसलमानों के हक के लिए लड़ रहे हैं। अब जब दोबारा मोदी के हवारियों ने मुसलमानों के खिलाफ महाज खोला तो असदुद्दीन अवैसी मर्द मोमिन की तरह मैदान में मुसलमानों का केस लड़ने आ गए। नाज़रीन इकराम, भारतीय
भारतीय सहाफ़ी को असदुद्दीन अवैसी ने अपने इंटरव्यू के दौरान खरी खरी सुनाते हुए कहा कि हमें पता है कि कौन कौन सी शख्सियात मोदी के साथ वफादारी निभाने की कोशिश कर रही हैं। हमें यह भी पता है कि मोदी का नजरिया क्या है और इसकी पार्टी किसके नजरिए को भारत में परवान चढ़ाने की कोशिश कर रही है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मोदी मुसलमानों पर उंगलियां उठाने से पहले बीजेपी अपने गिरेबान में झांके, फिर इसे शायद कुछ नजर आ जाएगा कि वो मुसलमानों के खिलाफ कौन कौन से घिनौने मंसूबों में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार और इसके हवारी भारत के मुसलमानों को सबक सिखाने की कोशिश न करें। भारत के मुसलमान हिंदुस्तान की धरती की मिट्टी का हिस्सा हैं और रहेंगे। दुनिया की कोई बड़ी ताकत भारतीय मुसलमानों को भारत से नहीं निकाल सकती। मोदी अपने हवारियों को लगाम डालें। अब मुसलमानों के सब्र का मजीद इम्तिहान न लिया जाए। उनका यह भी कहना था कि हमें पता है कि इंतहा पसंद मोदी जी किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं। मोदी भारतीय मुसलमानों से क्या चाहते हैं? क्या भारत के मुसलमान अपने देश को छोड़कर चले जाएंगे तो फिर मोदी को सुकून आएगा? क्या मोदी सरकार की जानिब से मुसलमानों के दीनी मदारस को बंद करने से ये भारतीय मुसलमानों को कमजोर कर देंगे तो फिर यह इनकी भूल होगी। असदुद्दीन अवैसी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुल्क भारत का कोई मजहब नहीं है, लेकिन भारत के वजीर आजम ने मदारस के खिलाफ बिल पास करवा के अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय वजीर आजम ने मुल्क सेकुलरिज्म की बुनियादों को भी अपने अमल से हिला के रख दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इस घिनौने इकदाम की वजह से भारत में हिंदुत्व के एजेंडे की कामयाबी हो गई, जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर यकीन रखते हैं कि भारत किसी और मजहब के मानने वालों का नहीं हो सकता, बल्कि इस पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का हक है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मोदी के इस अमल की वजह से भारत के सेकुलरिज्म को शिकस्त हुई है, जबकि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो आरएसएस की पॉलिसियों पर अमल पैरा है और इनको यही टास्क आरएसएस की जानिब से मिला हुआ है कि वो पूरे भारत में हिंदुत्व के एजेंडे को नाफिज कर दें। नाज़रीन इकराम, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हनीफ हैरार ने मोदी सरकार के खिलाफ दबंग ऐलान कर दिया। असम में किसी तरह से भी इंतहा पसंद मोदी सरकार को दीनी मदारिस की हैसियत को तब्दील नहीं करने देंगे। मुसलमानों का मजीद इम्तिहान मोदी मत ले। कानून, आइन, मुल्क और कौम के साथ खिलवाड़ बंद करो। ये खिलवाड़ और ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। हम मोदी के हवारियों के सामने झुकने वाले नहीं है। जो भी कोई हमारे रास्ते में आएगा इसको जमीन बोस कर दिया जाएगा। मौलाना ने इंकशाफ किया कि बीजेपी की हुकूमत और आरएसएस की मिली भगत है कि भारत में मुसलमानों को मुसलमान न रहने दिया जाए। आरएसएस के गुंडे कहते हैं कि अगर आप टोपी कुर्ता पजामा पहनते हो तो फिर आप कशका लगाएं। अगर मस्जिद में अजान देते हो तो पहले वंदे मातरम पढ़ें। अगर मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो वहीं पर भजन भी गाएं। अगर मुसलमान भारत में इज्जत से जीने की ख्वाहिश रखते हैं तो फिर आरएसएस और बीजेपी की गुलामी को कबूल करके इन चीजों पर अमल करें। लेकिन भारत के मुसलमान ऐसा कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए मोदी सरकार के गुंडे और आरएसएस के कारिंदे जितने भी मजालिम मुसलमानों पर बर्पा करने की कोशिश करेंगे, मुसलमान अपने अकीदे से टस से मस नहीं होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।